अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राही सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं पुश डाउन ऑटोमेटा का पार्ट 8 प्रेजेंट करूंगा। इस पार्ट में हम एक एग्जाम्पल करेंगे। उस एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है? शो दैट द लैंग्वेज 0m 1m where m is less than equal to n and m comma n greater than equal to 1 is context free by giving a PDA that accepts it। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लैंग्वेज है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है। और हम प्रूफ कैसे करेंगे? बस हम ये बता देंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देंगे कि इस लैंग्वेज का एक पीडीए बन सकता है। ठीक है, अगर किसी लैंग्वेज का पीडीए बन सकता है तो वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है। ठीक है ना? अगर किसी लैंग्वेज का आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं या किसी लैंग्वेज की आप किसी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए पीडीए बना सकते हैं तो वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है। ठीक है ना? वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब हम इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है और ये हम किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? हम उसके लिए एक पीडीए बना देंगे। ठीक है, अच्छा, ये लैंग्वेज क्या है? 0m यानी 0 रिपीटेड m टाइम्स फॉलोड बाय 1 रिपीटेड n टाइम्स। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस जो हैं उनकी तादाद या तो नंबर ऑफ वंस के बराबर होनी चाहिए या नंबर ऑफ वन से कम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ वंस की तादाद नंबर ऑफ जीरो से या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके लिए स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं कि जब भी हम 0 रीड करें तो हम अपनी स्टैक पे, फॉर एग्जांपल हमारा सैम्पल वर्ड लेते हैं इस लैंग्वेज का 0 0 1 1 1 और ये वर्ड इस लैंग्वेज का क्यों है? क्योंकि इसमें 0 की तादाद 1 की तादाद से कम है। ठीक है, या 1 की तादाद 0 की तादाद से ज़्यादा है। ठीक है ना? बोथ आर द सेम। तो अब हम इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि जब हम 0 रीड करें, जब हम जीरोस रीड करें, इस एग्जांपल में तो 2 0 हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 2 से ज़्यादा 0 है या 0 के साथ कुछ भी है, जब भी हम 0 रीड करें तो हमने x को पुश करना है, कैपिटल X। अगला 0 रीड करें तो हम x को मजीद एक और x पुश कर देंगे। अब जब हम 1 रीड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम एक x को पॉप कर देंगे, फिर हम अगला 1 रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे? मजीद एक x को पॉप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ जाएंगे और 1 रीड करेंगे, ठीक है, तो हमारे स्टैक के टॉप पे डॉलर होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने इस 1 को भी कंज्यूम करना है
लेकिन स्टैक के टॉप को चेंज नहीं करना। अब मज़ीद जितने भी वंस आए तो हमने सिर्फ वंस को कंज्यूम करना है और स्टैक के टॉप को चेंज नहीं करना। हम वन को कंज्यूम कर लेंगे, स्टैक के टॉप को चेंज नहीं करेंगे, और जब हमारा इनपुट ख़त्म हो गया तो हमारे स्टैक के टॉप पे डॉलर ही होगा, क्योंकि हम स्टैक का टॉप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारा इनपुट ख़त्म हो जाए और स्टैक के टॉप पे डॉलर हो तो हम फाइनल स्टेट की तरफ चले जाएंगे और अपने इनपुट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि जब ज़ीरोज़ हम रीड करें तो कैपिटल एक्स को पुश करें, जब वंस रीड करें तो हमने, और अगर कैपिटल एक्स स्टैक के टॉप पे है तो हमने उसे पॉप करते रहना है। अब जब वंस की तादाद ज़ीरोज़ के बराबर हो जाएगी तो स्टैक हमारी खाली हो जाएगी, सिर्फ डॉलर रह जाएगा, और फिर उसके बाद के जो वंस हम रीड करेंगे उस पे स्टैक पे सिर्फ डॉलर होगा। हमने सिर्फ वंस को कंज्यूम करते रहना है, ठीक है ना। तो ये एक्सेस जो वंस हैं उन पे हमने सिर्फ वन को कंज्यूम करना है और स्टैक के टॉप को चेंज नहीं करना है। ठीक है, और जब हमारा इनपुट ख़त्म हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, तो स्टैक के टॉप पे डॉलर ही होगा और हमने इनपुट को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इससे क्या गारंटी होगी कि हमारा इनपुट में वन की तादाद या तो ज़ीरो के बराबर है या ज़ीरो से ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल बराबर तादाद के ज़ीरो और वन हो तो फिर क्या होगा? दो ज़ीरो हमने रीड किए, दो हमने एक्स पुश कर दिए। फिर जब दो वन हमने रीड किए तो इन दोनों एक्स को हमने पॉप कर दिया, और जनाब जब हम इसको रीड करेंगे, ठीक है, इसको हम रीड करेंगे, एंड ऑफ इनपुट को हम रीड करेंगे, तो स्टैक के टॉप पे डॉलर होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ इनपुट को जब हम रीड करेंगे तो स्टैक के टॉप पे डॉलर है, तो अब हम एक्सेप्टेंस पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज़ीरोस की तादाद ज़्यादा है और वंस की तादाद कम है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि चूंकि आपने 2x 2 टाइम्स x पुश किया होगा, ठीक है, क्योंकि दो ज़ीरो हैं तो उतने x पुश हुए होंगे। जब पहला आप 1 रीड करेंगे तो एक x पॉप हो जाएगा, लेकिन जब आप एप्सिलॉन रीड करेंगे और टॉप ऑफ स्टैक x होगा तो ये सिचुएशन अलाउड नहीं है। यानी आपका इनपुट ख़त्म हो गया और स्टैक पे x ख़त्म नहीं हुए, तो ये सिचुएशन अलाउड नहीं है। इस सिचुएशन में आपने इनपुट को रिजेक्ट करना है। ठीक है, या फिर आपके इनपुट पे कोई भी करैक्टर ना हो, ठीक है, यानी कि आपका इनपुट हो ना, तो उस सिचुएशन में भी अगर आप एप्सिलॉन और डॉलर रीड कर रहे हैं, मतलब शुरू में ही आप एप्सिलॉन और डॉलर रीड कर रहे हैं, तो फिर भी आपने इनपुट को रिजेक्ट करना है। इसके अलावा अगर ये सिचुएशन हो कि 1 पहले आ रहा है और 0 बाद में आ रहा है, तो तब भी आपने इनपुट को रिजेक्ट ही करना है। ठीक है, तो जो 0
हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोस और नंबर ऑफ वंस मिनिमम उनकी तादाद 1 होनी चाहिए और कभी भी 1 जो है वो 0 से पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 0 हमें रीड जब हम करें तो हम Q0 करेंगे और जब पहला 1 हम रीड करेंगे तो हम Q1 पे चले जाएंगे और फिर Q1 पे जाने के बाद मज़ीद 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। Q1 पे जाने के बाद 0 मज़ीद नहीं आना चाहिए और Q1 पे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 0 आना चाहिए, ठीक है। ये बात। दूसरी बात ये कि हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट Q2 है, तो Q2 को एक्सेप्टेंस स्टेट Q2 पे हम जब भी पहुंच सकते हैं जब हमारा गिवन इनपुट नल ना हो, ठीक है ना, सही है। तो Q2 को एक्सेप्टेंस स्टेट बनाने से फ़ायदा ये है कि वो ये इंश्योर कर लेगा कि आपका गिवन इनपुट नल तो नहीं है, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स के आपके जो नंबर ऑफ वंस जो हैं उनकी तादाद 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा हो, भी इंश्योर करेगा ये चीज़, ठीक है ना। तो हम अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फिर उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे जो मशीन है उसको हम कह रहे हैं M। इसमें कितनी स्टेट्स होंगी? अब हमारी मशीन जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होगी क्योंकि इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर भी हमें हमारे 2 मुख्तलिफ रास्ते एक ही कॉन्फ़िगरेशन के एक ही स्टेट से नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी मशीन डिटर्मिनिस्टिक होगी, उसमें 3 स्टेट्स होंगी। Q0 किस लिए है? ज़ीरोस को रीड करने के लिए। Q1 किस लिए है? वंस को रीड करने के लिए। और Q2 हमारी फाइनल स्टेट होगी। इनपुट हमारे अल्फ़ाबेट होंगे, इनपुट हमारे अल्फ़ाबेट क्या होंगे? 0 और 1, ठीक है। लेट्स specify that our input alphabet is 0 1. Stack alphabet क्या होंगे? कैपिटल S 1 $, ठीक है। और हमारे ट्रांजिशंस क्या होंगे? और हमारे स्टार्ट स्टेट क्या होगा? और हमारे बॉटम स्टेट मार्कर क्या होंगे? और हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट क्या होगी? Transitions, transition, ज़ीरो रीड किया, स्टैक के टॉप पे $, पुश करना है हमने, स्टेट चेंज नहीं करनी है, स्टैक के टॉप पे पुश कर देना है।
अगर मजीद जीरोज आ रहे हैं स्टैक के टॉप पे, एक्स है, तो हमने मजीद एक्स पुश कर देना है। अब अगर हमारा पहला वन आया, जब हमारा पहला वन आएगा स्टैक एक्स होना चाहिए। अब ये मेक श्योर कर लेगा कि कम से कम ज़ीरो की तादाद एक हो। अगर ज़ीरो की तादाद एक नहीं है तो वन आने पे एक्स नहीं होता, डॉलर होता। ठीक है, तो इससे इंश्योर हो गया कि Q0 से जब आप Q1 पे जाएंगे तो वो उसी शर्त पे जा रहे हैं कि ज़ीरो की तादाद मिनिमम वन तो हो ना, वन तो यहाँ पे डॉलर होता, और $1 की हम कोई ट्रांजिशन ही डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो $1 आ जाएगा तो डेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे ये मेक श्योर कर रहा है कि ज़ीरो की तादाद मिनिमम वन। ठीक है, और इससे ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वन की तादाद भी मिनिमम वन, नंबर ऑफ वन जो है ना एटलीस्ट वन तो हुई, एक वन तो हुई, वरना तो हम Q0 से Q1 पे जा ही नहीं सकते। ठीक है ना, और हम Q1 पे जाएंगे तो ही तो हमारे Q2 पे जाने का कोई चांस बनेगा। ठीक है, तो Q0 से तो पहले हमें Q1 पे जाना है, तभी हम Q1 से Q2 पे जाएंगे। अगर हम Q0 पे ही Q0 से Q1 पे ही नहीं जा पाएंगे तो बस फिर तो हमारा इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा। तो कम से कम एक वन का होना और एक ज़ीरो का होना। एक ज़ीरो किस तरह इंश्योर हो रहा है कि यहाँ पे एक्स हो, और एक वन, हम एक वन रीड करें तभी हम, पहला जब वन रीड करेंगे तभी हम Q1 पे जाएंगे। ठीक है, और हमने एक्स को वन रीड करने पे एक्स को ड्रॉप कर देना है। जब हम Q1 पे हम आ गए, अब हम Q1 पे रहते हुए सिर्फ हम वन ही रीच करेंगे। अगर स्टैक के टॉप पे x है तो इसका मतलब ये है कि अभी नंबर ऑफ वन सेट जो हमने वन रीड किए हैं उनकी तादाद नंबर ऑफ जीरो से नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो हम हॉपिंग करते रहेंगे, स्टैक को खाली करते रहेंगे। अगर Q1 पे हम ज़ीरो रीड कर लेंगे तो वो फिर डेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, क्योंकि Q1 पे हम ज़ीरो रीड करना पॉसिबल ही नहीं कर रहे हैं। मतलब उसकी Q1 पे ज़ीरो रीडिंग की हम कोई ट्रांजिशन में डिफाइन नहीं करते। तो Q1 पे अगर हम ज़ीरो रीड करेंगे तो हमारा इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वन के बाद ज़ीरो ना आए। ठीक है ना, तो Q1 पे ज़ीरो रीड करने की कोई ट्रांजिशन नहीं हम डिफाइन करेंगे। तो उससे ये इंश्योर हो जाएगा कि वन के बाद ज़ीरो ना हो। ठीक है ना, वन के बाद मज़ीद वन हो सकते हैं लेकिन वन के बाद ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा एक वक्त आएगा कि Q1 पे हम हैं और वन रीड कर रहे हैं और हो सकता है x ना हो, डॉलर हो। इसका मतलब ये है कि अब जो हम वन रीड कर रहे हैं वो एक्सेस के वन, मतलब यानी कि वो वंस हैं जो कि ज़ीरोज़ की तादाद से ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो इनको भी हमने सिर्फ कंज्यूम, इन वंस को भी हमने सिंपली कंज्यूम करना है। Q1 पे ये करना है
और स्टैक के टॉप को चेंज नहीं करना है। एक वक्त अब उस वक्त के लिए भी हमने ट्रांजिशन डिफाइन करनी है जब Q1 पे हैं और इनपुट भी ख़त्म हो गया हो, सारे वंस ख़त्म हो गए हों, जीरोस तो आ ही नहीं सकते Q1 पे, अगर आएंगे तो वो इनपुट हो जाएगा। अगर हम अब वंस भी ख़त्म हो जाए और डॉलर ऑफ स्टैक है Q2 पे चले गए, Q2 हमारी फाइनल और एक्सपेरिमेंट स्टेट है। हम स्टैक को चेंज नहीं करेंगे, स्टैक का टॉप वैसे रखेंगे। ये हमारी पूरी सारी ट्रांजेक्शन्स डिफाइन हो गई। इसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन एनकाउंटर कर रहे हैं आप तो वो डेड कॉन्फ़िगरेशन है, इनपुट रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिटरमिनिस्टिक पीडीए है और एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट हो रही है। ठीक है ना, ये डिटरमिनिस्टिक पीडीए और एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट हो रही है। ठीक है भाई, अब इसका ग्राफिक नोटेशन भी बनाते हैं जो कि बहुत आसान है। हमारी 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1 और Q2। ठीक है, Q0 पे कहते हुए जब हम जीरोस रीड कर रहे हैं तो हमने X को स्टैक पे पॉप करना है, सॉरी X को स्टैक के टॉप पे पुश करना है। जितने भी जीरोस होंगे हमने हर जीरो पे X को पुश करना है। पहले स्टैक के टॉप पे X हो या डॉलर हो। अगर पहला जीरो रीड कर रहे हैं तो स्टैक के टॉप पे डॉलर होगा, अगर बाद के जीरो रीड कर रहे हैं, आगे के जीरो रीड कर रहे हैं तो स्टैक के टॉप पे कैपिटल X होगा। जब पहला रीड 1 रीड करें, अब Q0 से Q1 पे हम जब ही जाएंगे जब एटलीस्ट हमारे इनपुट स्ट्रीम में एटलीस्ट एक जीरो और एक 1 है। ठीक है ना, वरना Q1 पे आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो Q0 से Q1 तक का जो सफ़र है वो ये इंश्योर कर लेगा कि आपकी ये जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, वन पे हम 1 बीट करें और X टॉप ऑफ स्टैक हो। X टॉप ऑफ स्टैक करे एटलीस्ट एक जीरो तो था ही, और 1 आप रीड करें तो पहला आप 1 रीड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 एक की तादाद 1 की तादाद कम से कम एक तो है ही। आप मतलब सिर्फ X को टॉप करते रहना है। जब भी 1 आप रीड करें और X टॉप ऑफ स्टैक है तो आपने टॉपिंग करते रहना है। और Q1 पे आके जीरो कैरेक्टर रीड नाउ नहीं करना है। जीरो कैरेक्टर रीडिंग की हम कोई ट्रांजिशन Q1 पे डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लेगी कि सारे जीरो सारे 1 से पहले।
ऑर्डर को इंश्योर कर रहे हो। और फिर अगर हम एक्सेस में वंस देख रहे हैं, यानी कि वंस की तादाद 0 से ज़्यादा है, तो उस वक्त फिर स्ट्राइक डॉलर होगा। डॉलर को हम डॉलर ये लेने देंगे। जब वन खत्म हो जाए, वंस खत्म हो जाए, मजीद वन और इनपुट खत्म हो जाए, तो आपके स्ट्राइक ऑफ डॉलर ही होना चाहिए और उसको हम वैसा ही वैसे ही रख देंगे, फाइनल स्टेट को चलेंगे। आई होप आपकी एग्जाम्पल समझ में आई हो और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, आई होप। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें ताकि आपके जो सिलेबस में जो कंटेंट है वो आपको समझ में आता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।